प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय शिव जय शिव। योग दर्शन के पिछले आख्यान में जो सिद्धियों का वर्णन है उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए वो जो समाजजन्य परिणाम में जो सिद्धियां आती हैं तो उससे बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वो सिद्धियां वो समाधि जन्य परिणाम में वो उनके भ्रंश का भय बना रहता है। क्योंकि सिद्धियां जो अलौकिक सिद्धियां होती हैं उनमें फिर ये मनुष्य भ्रमित होकर अपने लक्ष्य से भटक जाता है, ऐसी संभावना रहती है। इसलिए इन सिद्धियों को भली प्रकार समझना आवश्यक है और उसी के साथ उन्हीं सिद्धियों के साथ हम आज का आख्यान आरंभ करते हैं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु, हे परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। कि उन सिद्धियों से सावधान रहने के लिए साधक को बताया गया। वे सिद्धियां कौन सी हैं? महर्षि पतंजलि उसको बताते हुए कहते हैं कि ततः प्रातिव श्रावण वेदना दर्शा स्वाद वार्ता जायन्ते। हाँ, कि उस मूर्त ज्योति में ध्यान करने से, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करने में जो सिद्धियां आती हैं वे कौन सी हैं? कि उस तथा माने उस वृत्त्यात्मक आत्मबोध में संयम करने से, वृत्त्यात्मक वृत्त्यात्मक, हाँ, ये उसमें ये सिद्धियां आती हैं जिनसे बराबर खतरा बना रहता है। हाँ, कि उस वृत्त्यात्मक तथा मतलब उस वृत्त्यात्मक आत्मबोध में संयम करने से प्रातिव श्रावण वेदना आदर्श आस्वाद वार्ता ये प्रकट होती है। प्रातिव श्रवण वेदना आदर्श आस्वाद वार्ता नामक सिद्धियां प्रकट होती हैं। हाँ, वृत्त्यात्मक आत्मज्ञान में संयम करने का प्रधान फल आत्मा का साक्षात्कार है। उसके सिद्ध होने से पूर्व अथवा सिद्ध हो जाने पर ये सिद्धियां स्वतः और आती हैं। हाँ, सिद्ध होने से पहले भी आ सकती हैं और सिद्ध होने के बाद भी आ सकती हैं। मुख्य फल की सिद्धि के पीछे या पहले या पीछे होने पर कोई विशेषता नहीं है। इनके निर्देश का प्रयोजन यही है कि योगी को उस दिशा में अत्यंत सावधान रहना चाहिए। इसीलिए इन सिद्धियों को यहाँ बताने का प्रयोजन है कि समाज सिद्धि अथवा आत्म साक्षात्कार हो जाने पर इन सिद्धियों का उभार योगी को असावधानता में लोक व्यवहार की और पुनः योगी को आकृष्ट करने में समर्थ व सफल हो सकता है। इन सिद्धियों का स्वरूप है मन तथा बाह्य इंद्रियों में दिव्य शक्ति का उत्पन्न होना। जो ये सिद्धियां बताई गई, आगे वो अणिमा महिमा भी हैं, उनको भी आगे क्रम से बताया जाएगा। लेकिन ये जो प्रातिव श्रवण वेदना आदर्शा स्वाद वार्ता, ये जो सिद्धियां हैं, ये सिद्धियां
मन तथा बाह्य इंद्रियों में दिव्य शक्ति उत्पन्न हो जाने जो है उनके प्रत्येक का स्वरूप समझना चाहिए। हाँ, प्रातिभ इसे पहला है प्रातिभ, मन में सूक्ष्म। वो प्रातिवाद व सर्वम अभी आया था सूत्र पीछे आख्यान में, तो उसमें क्या था, सूक्ष्म व्यवहित प्रकृष्ट ज्ञान। तो प्रातिव नाम की सिद्धि से क्या होता है कि मन में सूक्ष्म व्यवहित दूर स्थित एवं अतीत अनागत वस्तुओं को जानने का सामर्थ्य उत्पन्न हो जाना। प्रतिभा। तात्पर्य है कि उस दिशा में मन के अंदर ऐसी दिव्य शक्ति उभर आती है कि उसके द्वारा सूक्ष्म वस्तुओं को अनायास ही जाना जा सकता है। अनायास। इसी प्रकार श्रवण शक्ति स्रोत इंद्रिय में प्रकट हुआ सामर्थ्य, जिससे सूक्ष्म आदि तथा दिव्य शब्द को सुना जा सकता है। सूक्ष्म बहुत दूर की आवाज सुनाई पड़ सकती है, कोई दिव्य जो है शब्द है उसको सुना जा सकता है, जो अन्य सामान्य जन नहीं सुन सकते। इसी प्रकार वेदना कि त्वक इंद्रिय में ऐसी शक्ति का उत्पन्न हो जाना जिससे सूक्ष्म व्यवहित आदि तथा दिव्य स्पर्श का अनुभव किया जा सके। हाँ, कि सूक्ष्म से सूक्ष्म कोई वस्तु छू जाए उसका भी अनुभव हो और दिव्य स्पर्श का भी अनुभव हो, ऐसी सिद्धि जो है वो वेदना नाम की सिद्धि कहलाती है। आदर्श चक्षुंद्रिय का दिव्य शक्ति संपन्न हो जाना। आदर्श मतलब दर्श से बना, दृश्य कि चक्षुंद्रिय का दिव्य शक्ति संपन्न होना, जिससे सूक्ष्म व्यवहित आदि तथा दिव्य रूप को देखा जा सकता है। कि हाँ, बैठे बैठे दूर दूर तक स्थित दिव्य स्वरूप, सूक्ष्म हो, व्यवहित मतलब व्यवधान, जैसे व्यवहित व्यवधान में युक्त हो, जैसे बीच में कोई पर्दा हो, पीछे कोई है दिव्य वस्तु, उसको देखा जा सकता है। इसी प्रकार आस्वाद रसन इंद्रिय में उद्भूत ऐसा सामर्थ्य जिसके सूक्ष्म आदि तथा दिव्य रस का आस्वादन किया जाए, ऐसे ही वार्ता घ्राण इंद्रिय का सूक्ष्म आदि तथा दिव्य गंध सूंघने का सामर्थ्य। वार्ता मतलब सुगंध सोचना। ये प्रातिवाद पद उपयुक्त अर्थों को अभिव्यक्त करने के लिए शास्त्रीय पारिभाषिक संज्ञा है। आंतर इंद्रिय मन और बाह्य पांचों ज्ञानेन्द्रिय स्रोत आदि में ऐसी दिव्य शक्ति प्रादुर्भाव हो जाने से जो है योगी पथभ्रष्ट होने का भय रहता है। जैसे जड़ भरत का किस्सा आता है, कि वो जो है उस हिरण के चक्कर में जो है वो उनका सब ज्ञान बराबर हो गया, फिर संसार में अनुरक्त हो गए। शक्तिशाली इंद्रिय समूह आत्मज्ञानी योगी को भी विषयों की ओर खींच ले जाता है। विषयामुखम दृष्ट्वा प्राज्ञम भाव परामुखम। कि विषयों के सम्मुख देखते हुए जो ज्ञानी जन है वो भी उस आत्मज्ञान से विमुख हो जाते हैं। कि शक्तिशाली इंद्रिय समूह आत्मज्ञानी योगी को भी विषयों की ओर खींच ले जाता है। अतः इन सिद्धियों को प्राप्त हो जाने पर योगी को बहुत सतर्क सावधान रहना होता है, जिससे इंद्रिय समूह आत्मा पर प्रभावी न हो सके। ये जो है ये सूत्र यही बताता है। ये दिव्य शक्तियां जो है इंद्रियों में जो आ जाती हैं, इनमें जो है विषयों की ओर योगी को न खींच ले जाए, इसलिए इसको बहुत सावधान रहने की जरूरत। क्योंकि ये सिद्धि जो है, सिद्धियां हैं, इनके विषय में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ते समाधो उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धिया। कि वे जो प्रातिव श्रवण वेदना दर्शा स्वाद वार्ता, ये जो सिद्धियां हैं, ये
ज्ञान जनित समाधि सामर्थ्य यानी समाधि समाज में विघ्न रूप अथवा बाधक होते हैं, और व्युत्थान की दशा में, सांसारिक दशा में वो सिद्धियां हैं। कि समाज व्यवस्था को प्राप्त कर लेने पर योगी अनवरत सदा उसी दशा में नहीं रहता। देहाद निर्वाह के लिए समाज से अपेक्षित काल के लिए विश्राम लेना होता है। यह व्युत्थान दशा है। जब योगी समाज में अवस्थित नहीं है, यदि इंद्रिय ग्राम बलशाली होने से आत्मा पर हावी हो जाए, तो इस दिशा में योगी व्यक्ति का रुझान लोक में चमत्कार प्रदर्शन की ओर आकृष्ट हो जाता है। यहाँ चमत्कार दिखाए रहे, वाह वाह करवाए रहे, अपने जय जयकार करवाए रहे। यह स्थित समाज के लिए महान विघ्न है। ऐसी प्रवृत्ति उभराने पर योगी व्यक्ति लोक में जादूगर बनकर रह जाता है। यद्यपि लोक में पूजा प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है, परंतु प्राप्त भी समाज स्तर लोक चमत्कार के प्रदर्शन में जो है मंद व क्षीण होता हुआ ओझिल हो जाता है। जो समाज ज्ञान हुआ था वो इस जय जयकार में वो भी ओझिल हो जाता है। ऐसा योगी व्यक्ति आत्मज्ञान के उच्च स्तर पर पहुंचकर भी नीचे आ गिरा है, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए इन सिद्धियों को समाज में विघ्न बताया गया। उस दशा में योगी को बहुत सावधान रहना आवश्यक है, अन्यथा इन सिद्धियों में हर्ष और आश्चर्य का अनुभव करता हुआ वो योगी इन्हीं में रम जाता है। और उसका पतन निश्चित है। यहाँ तक आचार्य ने इन विविध विभूतियों के रूप में संयम का ज्ञान रूप फल बताया। अब संयम का क्रिया रूप फल प्रस्तुत किया जाता है। वो ज्ञान रूप फल था, क्रिया रूप फल समझो। तो क्रिया रूप फल बताते हुए जो है महर्षि पतंजलि कहते हैं कि बंध कारण शैथिल्यान प्रचार संवेदनाच चित्तस्य पर शरीरावेशः। ऐसी स्थितियां हैं कि दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाना है। शंकराचार्य जो है, आज शंकराचार्य वो दूसरे काया में प्रवेश कर गए, राजा के शरीर में प्रवेश कर गए भोगों का ज्ञान करने के लिए। कथा में कहता है जब मंडन मिश्र से साक्षात्कार मतलब उनका शास्त्रार्थ हुआ, सूक्ष्म बता रहा हूं, तो मंडन मिश्र जो है वो साक्षात शास्त्रार्थ में हार गए। तब उनकी अर्धांगिनी ने जो है कहा कि अब अभी तुम्हारी विजय आधी हुई है, अब मुझसे शास्त्रार्थ करो। और उन्होंने काम विषयक प्रश्न जो है पूछना शुरू किए। तो शंकराचार्य को तो उसका कोई ज्ञान था नहीं, बाल ब्रह्मचारी थे पैदाइशी। तो उन्होंने जो है हाथ जोड़कर जो है समय मांगा और फिर एक मृत राजा के शरीर में प्रवेश कर उन्होंने समस्त कामेच्छाओं का ज्ञान किया और पुनः उस शरीर को छोड़कर फिर वहां मंडन मिश्र के यहाँ आकर साक्षात्कार शास्त्रार्थ किए और विजयी हुए। ऐसे वर्णन आते हैं कि बंध कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनाच चित्तस्य पर शरीरावेशः। बंध कारणों की शिथिलता से, चलने के मार्ग जान लेने से और चित्त का अन्य शरीर में प्रवेश हो जाता है। चित्त जो है वो स्वभाव से अचंचल होता हुआ भी एक देह में बंधकर रहता है। चाहे जितना चंचलता हो चित्त में, लेकिन रहेगा एक शरीर में। इसका कारण है कि आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर का नियत संबंध होना। आज सर्वकाल में प्रत्येक आत्मा के साथ एक सूक्ष्म शरीर संबद्ध हो जाता है। जैसे आदिकाल में सृष्टि रचना होती है तो प्रत्येक आत्मा के साथ
एक जो है सूक्ष्म शरीर संबद्ध हो जाता है, जो आत्मज्ञान होने तक अथवा अगला प्रलय आने तक बराबर चलता रहता है। हाँ, वो सूक्ष्म शरीर, उससे छुटकारा नहीं मिल सकता, या तो आत्म साक्षात्कार हो जाए या फिर वो प्रलय की अवस्था आ जाए, उसमें सब लय हो जाते हैं, कारण में पहुंच जाते हैं। तो ये जो है, जब एक आत्मा पूर्व अर्जित धर्म अधर्म के अनुसार किसी शरीर को धारण करता अथवा किसी शरीर में आता है, तब सूक्ष्म शरीर उसके साथ संबद्ध रहता है। सूक्ष्म शरीर का एक घटक चित्त है, वह वह भी वहां रहता है और वो भी चित्त भी रहता है। जिन धर्म अधर्म के कारण आत्मा को शरीर मिला है, उनसे प्रतिबद्ध होकर चित्त उस शरीर से बाहर निकल नहीं सकता, उसी में बंध कर रहता है। परंतु बंध कारण में संयम करने से वे कारण शिथिल हो जाते हैं। बंध कारण शैथिल्य, कि बंध के जो कारण है उनमें संयम करने से, उनमें धारणा ध्यान समाधि लगाने से वे बंध कारण शिथिल हो जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। तब आत्मा की अनुकूलता से चित्त उस शरीर से बाहर निकलकर अन्य शरीर में प्रवेश कर लेता है। हाँ, चित्त जिन नाड़ियों के द्वारा गति करता हुआ बाहर जाता है, उनका साक्षात्कार ज्ञान होना इस क्रिया के लिए आवश्यक है। इसलिए उन नाड़ियों में संयम करना अपेक्षित होता है। उनमें संयम करने से उनका संवेदन साक्षात अनुभव हो जाने पर चित्त का उनके द्वारा बाहर जाना संभव हो जाता है। यह चित्त के बाहर की ओर चलने का मार्ग है। हाँ, आगे के मार्ग को जाने बिना आगे के मार्ग को जाने बिना, हाँ, बहुत मामला खराब है। हाँ, आगे के मार्ग को पहले जानो, तब जो है कुछ करो। तो अपने स्थान से जो है आगे के मार्ग जाने बिना अपने स्थान से चलाना संभव नहीं। इस प्रकार बंध कारण के शिथिल होने से तथा चित्तगत के मार्ग का साक्षात अनुभव हो जाने पर चित्त स्वशरीर से बाहर होकर अन्य शरीर में प्रवेश कर जा सकता है। इंद्रिय चित्त के अनुगामी होते हैं। इंद्रियां चित्त का अनुसरण करती हैं, जैसे मधुमक्खी राजा मक्खी का अनुसरण किया करती है, ऐसे चित्त जो है वो अगर दूसरे शरीर में प्रवेश करेगा तो इंद्रियां भी वहां चली जाएंगी। हाँ, बंध कारण शैथिल्यान प्रचार संवेदनाच, हाँ, चित्त पर शरीर आवेश, चित्त जो है दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाता है। पर शरीर में प्रवेश चित्त का कहा गया है। केवल चित्त पूर्व शरीर को छोड़कर पर शरीर में प्रवेश कर जाए, यह संभव नहीं। चित्त सूक्ष्म शरीर का प्रधान घटक है, इसलिए सूत्रकार ने सूक्ष्म शरीर मात्र के लिए चित्त पद का प्रयोग किया है। हाँ, सूक्ष्म शरीर आत्मा का वेष्टन है, आत्मा को अपने में लपेटे हुए। इस कारण चित्त के पर शरीर प्रवेश का तात्पर्य है कि सूक्ष्म शरीर समेत आत्मा का पूर्व शरीर छोड़कर अन्य शरीर में प्रवेश करना। उस दशा में पूर्व शरीर जीवन रहित हो जाता है। ऐसा कदापि संभव नहीं कि चित्त को छोड़ सूक्ष्म शरीर के अन्य सब घटक और आत्मा पूर्व शरीर में बैठे रहें तथा अकेला चित्त पूर्ण शरीर को त्याग कर अन्य शरीर में प्रवेश कर जाए। प्राचीन वाङ्मय में जहाँ कहीं पर शरीर वेश की घटना का उल्लेख मिलता है, वहां पूर्व शरीर की अपेक्षित होने पर मृत दशा में सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। आचार्य, हाँ, शंकराचार्य ने जब शरीर अपना छोड़ा तो उनके शिष्य शरीर को देखते रहे। हाँ, आचार्य सूत्रकार ने इस विवरण को चित्त का अणुपरिणाम होना ज्ञात होता है। हाँ, आगे जो है चौथे अध्याय में जो है इसको समझाया गया है। अन्य क्रिया विभूति का विवरण सूत्रकार ने प्रस्तुत किया है। वो जो है पर शरीर वैसा, और अब जो है आगे की विभूतियों का विवरण देखो कि उदान जयाद जल पंक कंटक आदिश्व असंग उत्क्रांतिश्च। हाँ, कि जो उदान वायु है
उदान, उदान का विवरण वो जो है बृहदारण्यक उपनिषद में कराए हैं 33 कोटि देव में। उदान जो है वो नाड़ी है जो हृदय से मस्तिष्क तक जाती है और इसके जो है इसमें आत्मा गति करता है। कि मृत्यु के समय नाड़ी ही उदान ही जो है दूसरे शरीर में प्रवेश कराता है और उस उदान में संयम करने से उदान जयाद, उदान को जीत लेने पर यानी उदान में संयम करने से, उदान पर विजय प्राप्त करने से, हाँ संयम द्वारा फिर क्या होता है कि जल पंख कंटक आदिश असंग, कि जल पे कोई जा रहा गीला नहीं होगा। हाँ जल पे ऐसे जा रहा, उदान में संयम है, जल के ऊपर चलता चला जा रहा। और कीचड़ में चलता जा रहा, कीचड़ नहीं लगेगा। कांटों के ऊपर जा रहा, कांटा नहीं चुभेगा। कि जो है जल पंख कंटक आदि असंगा उत्क्रांतिश्च, उत्क्रांतिश्च मतलब ऊर्ध्व गति होती है। ऊर्ध्व गति होती है, इच्छा मृत्यु होते हैं। ऐसा भी कहा गया, किन्हीं किन्हीं विद्वानों ने कहा कि जो है उदान में जय कर लेने से वो इच्छा मृत्यु का वरदान मिल जाता है। समस्त मिलित करणों का सामान्य व्यापार प्राण है। प्राण का ही खेल है, प्राण से ही सभी सिद्धियां हैं। ये ध्यान योग में प्राण ही उन्नत करता है। पहले कई आख्यानों में बता चुके कि मूलाधार से लेकर ब्रह्मरंध्र तक वो प्राण की ही गति है। ब्रह्मरंध्र सत्यलोक में जाकर ये प्राण ठहर जाता है। हाँ मन भी ठहर जाता है, वाणी भी ठहर जाती है और वो आत्मा मुक्त हो जाता है। हाँ ये प्राण जो है उस ब्रह्मलोक तक की यात्रा कराता है। तो ये जो प्राण जो है वो जीवन का स्वरूप है। विभिन्न करणों के विशेष व्यापार जो है अपने अपने अलग अलग हैं। चक्षु का देखना, रसन का चखना, घ्राण का सूंघना, मन का संकल्प करना, बुद्धि का चित्त का निश्चय करना, परंतु प्राण व्यापार समस्त करणों का होता है। ये दो प्रकार का है, बाह्य और अभ्यंतर। कि जो है बाह्य जो ऊपर बताया गया चक्षु आदि से देखना, प्राति श्रवण वेदना दर्शा सिद्धियां बताई गई। अभ्यंतर है जीवन, जीवित रहना, प्राणों का निरंतर क्रियाशील बने रहना। सुषुप्त आदि अवस्था में जब कर्णों का बाह्य व्यापार उपरत है तब भी अभ्यंतर व्यापार निरंतर चलता रहता है। यदि कोई इंद्रिय गोलक आदि के विकृत हो जाने से बाह्य व्यापार में अक्षम हो जाता है, वह तब भी अभ्यंतर व्यापार के लिए पूर्ण समर्थ बना रहता है। हाँ कि जैसे जो अभ्यंतर व्यापार स्वप्न आदि देखो तो आपके जो है जिसे पैर टूटा हुआ स्वप्न में तो ऐसा कुछ नहीं, विचारों में आप चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब सही है। यही बात जो है समझाने का प्रयत्न किया गया है। यदि कोई इंद्रिय गोलक आदि के विकृत हो जाने से बाह्य व्यापार में अक्षम हो जाता है तब भी वह अभ्यंतर व्यापार के लिए पूर्ण सक्षम है। हाँ और शरीर में जो है प्राण की क्रिया मुख्य रूप से 5 प्रकार की है। मुख्य रूप से मुख्य प्राण 5 है। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। इनमें से श्वास प्रश्वास क्रिया हेतु प्राण नासिका के अग्रभाग से हृदय तक अवस्थित रहता है। फेफड़ा समझो। मूत्र पुरुष गर्भ आदि को नीचे की ओर ले जाने हेतु अपान का स्थान नाभ से पादतल तक का है। देह में रक्त आदि के संचार हेतु व्यान समस्त शरीरों में व्याप्त रहता है। आहार और उसके रस को यथास्थान पहुंचाने हेतु समान का क्षेत्र कंठ के नीचे नाभि तक बताया गया है। ऊपर उठने के हेतु उदान का स्थान कंठ या
गर्दन के पीछे का भाग से ऊपर मूर्धा तक कहा जाता है। कंठ से मूर्धा तक, मस्तिष्क तक उदान का है। उदान में संयम करने से योगी जब उदान प्राण पर विजय प्राप्त कर लेता है तब वह जल में डूबता नहीं, देह को रुई के फोए के समान इतना हल्का कर लेता है कि उसे ऊपर उठाए रख सकता है। उदान में ऊपर उठते ही रहता है, भूमि पर चलने के समान पानी के ऊपर चलता है। जो मैंने अभी बताया वही बात जो है आचार्य देवी शास्त्री बताते हैं। इसी प्रकार कीचड़ में फंसता नहीं, कांटे में बिनता नहीं। उदाहरण जय का अन्न फल उत्क्रांति है, मृत्यु के अनंतर उसकी ऊर्ध्वगति होती है। इसी को शुक्लगत अथवा उत्तरगत कहते हैं। अर्च आदि मार्ग में वो आत्मा पूर्ण लोकों को प्राप्त होता है। उदाहरण जो है कुछ विद्वान कहते हैं उदाहरण पे जय कर लेने से इच्छा मृत्यु होते हैं। तो मृत्यु से अपने को बचा लेता है, जब तक चाहे जीवन धारण कर सकता है, ऐसा भी कई विद्वानों ने लिखा। उदान के अनंतर, उदान के बाद में फिर समान का वर्णन है कि समान पे विजय प्राप्त करने से, समान प्राण में संयम करने से क्या होता है कि समान जयात ज्वलनम, कि समान में जय होने से जलना होता है। संयम में के द्वारा समान नामक प्राण पर विजय प्राप्त कर लेने से योगी का शरीर अग्नि के समान दीप्यमान हो जाता है, जलता हुआ सा प्रतीत होने लगता है। समान प्राण के अधीन शरीर में जो आग्नेय तेजस होता है वह समान जैसे उद्दीप्त हो जाता है। इस कारण ऐसे योगी का शरीर जलती अग्नि के समान दैदीप्यमान हो जाता है। समान में जो है संयम करने से वो मनुष्य दैदीप्यमान हो जाता है। हाँ, और आगे कहते हैं कि श्रोता का से हो संबंध संयमा दिव्य श्रोतम, कि स्रोत आकाशयो, स्रोत और आकाश के संबंध में संयम करने से, स्रोत का जो है वो आकाश तत्व है। हाँ, आकाश न हो तो कुछ सुनाई नहीं देगा। इन स्रोतों का और आकाश का संबंध है। शब्द जो होता है आकाश नहीं आता है, और कान में भी खाली जगह है तो आकाश तत्व से वो सुनाई देता है, आकाश तत्व माध्यम है उसका। तो जो है स्रोत और आकाश का जो संबंध है उसमें संयम कर लेने से उसके स्रोत दिव्य स्रोत हो जाते हैं। दिव्य शब्दों को भी सुन सकते हैं, दिव्य आवाज को भी सुन सकते हैं, दैवी आवाज को भी सुन सकते हैं। और वही सूक्ष्म जब, हाँ, सूक्ष्म से सूक्ष्म बहुत दूर स्थित शब्द को सुन सकते हैं। कोई विघ्न बाधा हो, हाँ, पहाड़ी के पीछे हो, वो भी सुन सकते हैं। कि स्रोत इंद्रिय शब्द के ग्रहण करने सुनने में साधन है। शब्द की अभिव्यक्ति चाहे किसी तरह के साधन से हो, पर उस पर सब प्रकार से अव्यक्त शब्द का ग्रहण केवल स्रोत इंद्रिय द्वारा होता है। स्रोत शब्द ग्रहण का साधन और आकाश शब्द का अधिष्ठान है। शब्द के द्वारा मानो स्रोत और आकाश आपस में बंधे हुए हैं। स्रोत और आकाश के संबंध में संयम करने पर योगी को दिव्य स्रोत प्राप्त हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि ऐसी योगी को स्रोत इंद्रिय से एक दिव्य शक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है, जिससे वह आकाश में अधिष्ठित आश्रित उन ध्वनियों को भी सुन लेता है जो साधारण स्रोत इंद्रिय द्वारा नहीं सुनी जा सकती। हाँ, दिव्य स्रोत। और ये जो है स्रोत और आकाश के संबंध में संयम करने से दिव्य स्रोत प्राप्त होते हैं। दिव्य स्रोत की प्राप्ति को अन्य इंद्रियों का उपलक्षण समझना चाहिए। हाँ, ऐसे ही अन्य इंद्रियों का है। जैसे स्रोत आकाश के संबंध में संयम से दिव्य स्रोत की प्राप्ति होती है, ऐसे ही त्वक और वायु, चक्षु, रस, तेज, रसन, जल और घ्राण
पृथ्वी के संबंध में संयम करने से यथाक्रम दिव्य तक, दिव्य चक्षु, दिव्य रसन, दिव्य घ्राण की सिद्धि होती है। इस स्थिति को प्राप्त कर योगी दिव्य तक आज इंद्रियों के द्वारा उन भूत भौतिक तत्वों में होने वाले स्पर्श आदि को ग्रहण करता है, जो इंद्रिय की साधारण अवस्था में ग्रहण नहीं किया जा सकते। हाँ, गत 36वें सूत्र में भी ऐसी सिद्धियों के होने का निर्देश है। कि प्राति श्रवण वेदना दर्शा स्वाद वार्ता जाए। ये सिद्धियां स्वतंत्र संयम द्वारा भी साध्य हैं। कोई जरूरी नहीं है, स्वतंत्र रूप से संयम करो। जो है आज्ञा चक्र में प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, और उसी से ये सब दिव्य चक्षु, दिव्य स्रोत, दिव्य मन, दिव्य त्वचा, हाँ, दिव्य रसना, ये सब प्राप्त हो गए। मूल में वही है कि आज्ञा चक्र में हम प्रकाश स्वरूप से, तेज स्वरूप से ध्यान करें। ये सब सिद्धियां वहीं से प्रकट होती, वहीं से जो है ये सिद्धियां आती हैं। इसलिए सबके मूल में संयम है, और संयम के मूल में वो आज्ञा चक्र में जो बताया जाता है प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो। विशोका व ज्योतिषमती समाधिपाद में आया है कि ज्योति में प्रकाश के ध्यान करने से वो शोक रहित हो जाता है, दुख रहित हो जाता है, पाप रहित हो जाता है ध्यान करने से। तो ये जो है ध्यान बड़ी चीज है, और ध्यान हमको शास्त्र सम्मत करना चाहिए, वेद सम्मत करना चाहिए, बुद्धि लगा करके। हाँ, ध्यान भी अजीब अजीब करते हैं, कोई गुरु चरणों का करता है, किसी मनुष्य का, किसी देह का, किसी रूप का। अरे ध्यान प्रकाश स्वरूप से करो, समस्त संस्था कहते हैं। हाँ, मूर्त ज्योति, इस मूर्धा में जो है उस ज्योत स्वरूप का उस ध्यान करो। ये जो है ये सिद्धियां स्वतंत्र संयम द्वारा भी साध्य हैं। स्वतंत्र संयम द्वारा, कोई जरूरी नहीं कि वो उनके संबंध में, स्रोत आकाश के संबंध में, चक्षु जो है अग्नि के संबंध में, इन कोई संबंध में संयम करने की जरूरत नहीं, केवल उस आज्ञा चक्र में प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, संयम करो। हाँ, मन को एकाग्र करो, जो धारणा से आता है, देश बंदस चित्त धारणा इधर उधर न भागे, और उससे फिर ध्यान शुरू हो जाता है, ध्यान से समाधि हो जाती है, और ये समस्त सिद्धियां जो है प्रकट होती है। हाँ, कि देखो आगे क्या है, आगे भी बता रहे हैं कि आगे जो है हाँ बहुत सी नाना प्रकार की विभूतियां हैं, और इन विभूतियों के मूल में हम आपको बताए दे रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो आज्ञा चक्र में, और कुछ नहीं। उसी से जो है धारणा बनेगी, उसी से ध्यान लगेगा, उसी से समाधि प्राप्त होगी। बस केवल इसीलिए योग सांख्य में जो है आसन, धारणा, ध्यान, समाधि, इन 3 पर बल दिया गया कि आसन पर बैठ जाओ सुखपूर्वक देर तक, और जो है इस आज्ञा चक्र में धारणा करो उस प्रकाश स्वरूप की, अन्य चिंतन छोड़ दो। फिर जो है ये धारणा अभ्यास करते करते प्रबल हो जाएगी, चित्त इधर उधर नहीं भागेगा, जिस देश में लगा है आज्ञा चक्र में लगा वहीं रहेगा, और फिर वहीं निरंतर चलते रहना, यही ध्यान है। और फिर जो है जिस अर्थ के लिए हम ध्यान कर रहे हैं वो प्रकाशित हो जाता है, समाधि हो जाती है। तो ये जो है सिद्धियों का जो वर्णन है, इसकी मूल में वो प्रकाश स्वरूप से ध्यान करना है। हाँ, उसी को जो है आचार्य उदयवीर शास्त्री ने बताया है कि जो है ये सिद्धियां स्वतंत्र संयम द्वारा भी साध्य हैं। स्वतंत्र संयम,
स्वतंत्र रूप से जो है वही विश्व का व ज्योतिष्मति, उस ज्योत स्वरूप का, मूर्त ज्योत का, हाँ मूर्त ज्योत का ध्यान करो, समस्त सिद्धियां आएगी। पहले इसी पाद में बताया जा चुका है। और इसी के साथ जो है आज का आख्यान समाप्त करते हैं। खूब शिव शिव जपो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, ये समस्त विभूतियां सिद्धियां सब आएंगी, सब। और ये सूत्र लेने से, बातें बनाने से कोई काम नहीं बनेगा। और इन आख्यानों का कोई लाभ भी नहीं होगा। का लाभ तभी होगा जब आप प्रकाश स्वरूप से ध्यान करें, शिव नाम का जाप करें। और आगे की सिद्धियों को अगले आख्यान में बताया जाएगा। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ इच्छा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त करें, हम आपस में द्वेष न करें। ये परमात्मा हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो हमारे जीवन में। दैहिक दैविक भौतिक ये दुख, ये संताप कभी ना आए। ओम शांति शांति शांति। जय श्री।